आईबीसी मॉडल है, आपकी फैमिली ने आपको रोका नहीं? एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पे मैं सुसाइड करने वाला था। कैसे मोटिवेशन आया था कि मैंने बिजनेस ही करना है, मैंने जॉब नहीं करना? यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, बड़ा बिजनेस के ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा के टीम के हर एक मेंबर के अंदर ना एक ना अलग तरह का ब्लड ग्रुप होता है। कौन सा? NNB, नेक्स्ट न्यू बेटर। सर ऑलमोस्ट मेरा अभी तक जो अर्निंग हो चुका है वो करीबन 10 लाख प्लस हो चुका है। और जब स्किल सेट और विल सेट का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो इतनी आपका एम्पावरमेंट हो जाता है कि आपको अर्निंग तो ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगी जाती है। तो अगर कोई कहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, या जो भी है, ये सब एक्सक्यूजेस। मैं यहाँ पर एक कोट बोलना चाहूँगा कि बहाने बनाने वाला कभी जीतता नहीं है और जीतने वाला कभी बहाने नहीं बनाता। हेलो एवरीवन, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं एपिसोड 2 में, ये हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। पिछले 12 महीनों से बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट इन्होंने हासिल की है। सो मिलते हैं। हेलो सर। हेलो सर, थोड़ा आज आप अपने बारे में बताइए, अपना नाम, इंट्रोडक्शन वगैरह दीजिए कि आपने इतनी अचीवमेंट कैसे की। श्योरली। हेलो एवरीवन, मैं हूं उज्जवल सिंह। बस यही था मेरा इंट्रोडक्शन कुछ महीनों पहले, पर आज जो इंट्रोडक्शन है आफ्टर इतने सारे चेंजेस और इतने महीनों के बाद आज वो कुछ अलग है। आज जो मैं कहता हूं वो है, हेलो एवरीवन, मैं हूं उज्जवल सिंह, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट एंड एक्ट नाउ आईबीसी फ्रॉम badabusiness.com। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन कैसे बना? ये इंट्रोडक्शन बना कि मैंने एक स्टेप लिया था और मैं बना था आईबीसी। तो आईबीसी क्या होता है आज मैं आपको बताने वाला हूं, और ये मॉडल आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है और कहां से क्या क्या चीजें आप सीख सकते हो, वो सब आज के एपिसोड्स में जैसे शिलू भाई बताएंगे तो मैं उनका आंसर आपको यहाँ पे बताता चला जाऊंगा। सो सर, सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो आईबीसी मॉडल है, आपकी फैमिली ने आपको रोका नहीं? यहाँ पे देखा मैंने पुराने ज़माने में या फिर अभी तो चलो आजकल को तो आज के यूथ के लिए तो आसान होता है कि शार्क टैंक इंडिया हर टीवी चैनल पे दिखाया जाता है, लेकिन आपके जब 1 साल पहले आपने जब ज्वाइनिंग किया था आईबीसी मॉडल को, ये एक बिजनेस कंसल्टिंग है, यहाँ पर उस टाइम आपको कैसे मोटिवेशन आया था कि मैंने बिजनेस ही करना है, मैंने जॉब नहीं करना? एक्चुअली क्या है कि ये जो एक ऐसा मॉडल डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बनाया है कि यहाँ पे अर्निंग प्लस लर्निंग का मॉडल है। तो मेरा हमेशा से सपना था कि मैं मेरी खुद की कंपनी शुरू करूँ, क्योंकि ये कुछ पर्सनल मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं बिज़नेस की तरफ बहुत ज़्यादा खींचा चला गया था। तो मेरे को क्या था कि अब बिज़नेस सीखना था, बिज़नेस सिखाने के लिए मुझे कोई मिल नहीं रहा था। तो जब ये प्लेटफॉर्म आया तो मैंने बोला यहाँ पे मुझे बिज़नेस बहुत सही से सीखेगा, क्योंकि हमें भी पता है कि आज हम किसी से अपने घर वालों से बिज़नेस सीखते हैं तो उनके पास लिमिटेड नॉलेज रहता है। बट जब बात करते हैं हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद इतने बड़े नाम है। आज वो इंटरनेशनल बिजनेस कोच है, साथ में आज एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच है, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, 2500 प्लस कंपनीज को ग्लोबली ट्रेन कर चुके हैं, आज 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो मेरे को ये पता था कि अगर मैं इनसे बिजनेस सीखता हूँ तो बहुत कुछ चीज़ें सीखूंगा, और तब मैंने डिसीजन लिया आईबीसी ज्वाइन करने के लिए। और तब से लेके अब तक मेरे लिए हमेशा एवरीडे हमेशा एक नई लर्निंग रही है, और ऐसे मैं ग्रो करते चला जा रहा हूँ। तो आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया और मुझे ये मौका दिया जहाँ पे मैं इस लेवल पे आ सकूँ। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जब आपने कहा कि मैंने इस आईबीसी मॉडल को ज्वाइन किया, तो आपकी फैमिली ने या फिर आपके रिलेटिव्स ने आपको सपोर्ट किया या फिर मना कर रहे थे कि तू जॉब कर या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर? आप यहाँ फील्ड में आए और आपने अपना इतना समय दिया, इतनी अचीवमेंट की, तो अब आपकी फैमिली को प्राउड होता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा शिलू सर यहाँ पे, कि बात सिंपल है कि कोई भी अच्छा काम करते हो ना तो लोग आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कभी भी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था तो उनको लगा कि ये भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कोई अपॉर्चुनिटी होगा। तो ऐसी चीज़ों में उन्होंने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया था। पर मुझे पता था कि मुझे आज, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि आज कहाँ हो, जाना कहाँ है, जाओगे कैसे। तो इन चीज़ों को जब मैं सुनता था तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं कैसे करूं। तो मुझे जब सपोर्ट नहीं भी मिला था फैमिली से, फिर भी मैंने आईबीसी मॉडल को ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे पता था कि आईबीसी क्या है और ये क्या लेके आ सकता है मेरे लिए, और आज वो मैंने साबित करके बताया। और जो आपने पूछा कि आज जो आपके अचीवमेंट है वो आपकी फैमिली को कैसे लगते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इंसान जब
अर्निंग करता है या एक नए मुकाम को हासिल करता है, खुद को डेवलप करता है, तो सबको अच्छा लगता है। तो आज जो आवाज़ थी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा ये वो, आज वो आवाज़ पूरी दब चुकी है। दे आर फीलिंग रियली प्राउड दैट आई एम ऑन अ सच प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा हूँ और लर्न कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, बड़ा बिजनेस के ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा के टीम के हर एक मेंबर के अंदर ना एक ना अलग तरह का ब्लड ग्रुप होता है। कौन सा? NNB, नेक्स्ट न्यू बेटर। यहाँ पे सर मैं एक और बात कहना चाहूँगा आपसे कि आप कह रहे हैं यहाँ पे मैंने अर्निंग किया है, ग्रोथ लेके आए, अभी आपने अभी तक कितना अर्निंग कर चुके हैं? सर ऑलमोस्ट मेरा अभी तक जो अर्निंग हो चुका है वो करीबन 10 लाख प्लस हो चुका है, क्योंकि बीच में मैं 3 महीने डीएक्टिवेटेड भी था, नहीं तो आज मेरा कुछ और ज़्यादा रेवेन्यू हो सकता था। ये डीएक्टिवेशन क्यों हुआ था कि मेरे कुछ बीच में एग्जाम्स आ गए थे, उसके कारण मैं सही से फोकस नहीं कर पाया था, तो यहाँ तक ऐसे रहा है और इसी की वजह से आज जो मेरा रेवेन्यू है वो 10 लाख है। पर मैं आपको यहाँ पे एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा फोकस करना है लर्निंग के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि बढ़ानी है अपनी अर्निंग तो डबल कर दो अपनी लर्निंग। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो अगर हम फोकस करते हैं ज़्यादा लर्निंग के ऊपर तो हमारी ऑटोमेटिकली अर्निंग बढ़ेगी। तो मैं आपको भी यही फोकस कहना चाहूँगा क्योंकि आप अभी ग्रोइंग आईबीसी हैं साथ में, जैसे मैं भी ग्रोइंग आईबीसी हूँ। तो मैंने जब नोटिस किया था कि ये सारी चीज़ें होती है तो मैंने अर्निंग पे ध्यान नहीं लगा के ज़्यादा लर्निंग पे ध्यान लगाया था, क्योंकि एक साइड में तो ये है कि जब हम लर्निंग करते हैं तो जब हमें नई स्किल्स मिलती है, नई और हमारी विल निकल के आती है, और जब स्किल सेट और विल सेट का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो इतनी आपका एम्पावरमेंट हो जाता है कि आपको अर्निंग तो ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगी जाती है। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करिए, अर्निंग तो ऑटोमेटिकली होना ही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है या फिर ये ऑडियंस का भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक्चुअल में ये आईबीसी बिजनेस ये काम कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है? देखो आईबीसी मॉडल क्या है, बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक मिशन चला रहे हैं जो कि भारत का मिशन है, जहाँ पे वो चाहते हैं कि हर घर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप फैले और जो छोटे बिजनेसेस हैं वो बड़े बिजनेस हो जाए। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है बड़ा बिजनेस, राइट? तो बड़ा बिजनेस का अर्थ क्या हो, बड़ा यानी कि बिग, एंड बिजनेस मतलब तो आपको पता ही है व्यापार। तो जब नाम मात्र से यही चीज़ कन्वे हो रही है और ये मिशन जो है हमारा कि हर जगह एंटरप्रेन्योरशिप को फैलाना है, तो ये चीज़ था। मैं आपको वापस से पूछना चाहूँगा कि आपका क्वेश्चन क्या था, सो मैं इसको आंसर कर सकूँ। मेरा क्वेश्चन एक्चुअल में ये था कि ये बिजनेस आईबीसी मॉडल ये वर्क कैसे करता है एक्चुअल में? अच्छा, तो ये क्या है, ये बेसिकली अर्निंग प्लस लर्निंग अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैं अभी मिशन के बारे में आपको बता ही रहा था। तो क्या हो रहा है कि इस मिशन को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अकेले ड्राइव नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने क्या सोचा कि मैं एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जहाँ से मैं हर कोने तक यानी कि देश के इंटीरियर तक इसको पहुँच पाऊँ और हर लोगों के हम पहुँच पाए। क्योंकि क्या होता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आज आपको पता है कि इतने बड़े नामी हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं उनका और भी बड़ा गोल रहता है, क्योंकि आपको तो पता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में मुझे बोला था नेक्स्ट न्यू बेटर के बारे में, राइट? तो नेक्स्ट न्यू बेटर का फॉर्मूला जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी लगाते हैं अपने ऊपर और आरसीआई यानी कि रिचुअल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के साथ वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हर एक पॉसिबल है कि वो हर एक को टाइम नहीं दे सकते हैं। बट आज जब एक आईबीसी मॉडल बन गया है तो ये आईबीसी मॉडल एक ऐसा मॉडल हो गया जो लर्निंग प्लस अर्निंग मॉडल है, जहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपको लाइसेंस देते हैं कि उनके प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो, उनके प्रोडक्ट को आप कंसल्ट कर सकते हो। क्योंकि आज जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई जो बिजनेस है, किसी ना हर बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और आज जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा डायरेक्शन में जाने के बदले वो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। आज आप देखो ना, उनका जो अट्रैक्शन है हमेशा गलत डायरेक्शन में डायरेक्ट हो जाता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी लर्निंग देना चाहूँगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि दुनिया में 2 गोल है और आपको एक गोल तो चूज़ करना ही पड़ेगा। या तो आप वो गोल चूज़ कर लो जो आपको अपने सपने के करीब पहुँचा रहा है, या फिर वो गोल चूज़ कर लो जो आपको गोल गोल घुमाएगा। तो एक गोल तो आपको चूज़ करना ही पड़ेगा। तो जब गोल चूज़ करना ही है तो हम वैसा गोल चूज़ करें जो हमारे सपनों की तरफ हमें बढ़ा पाए। तो आईबीसी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे अर्निंग प्लस लर्निंग है, जहाँ पे आप कंसल्ट करते हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, और इससे 2 बेनिफिट होते हैं। पहला ये कि जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। दूसरा, वहाँ पे भारत की ग्रोथ भी होती है, क्योंकि जब बिजनेस ग्रो करेगा तो वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेगा और वहाँ पे भारत इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो ये है आईबीसी मॉडल मेरे हिसाब से। क्या बात है सर, इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने। मैं इसके लिए आपको अप्रिशिएट करूँगा और दिल से, मतलब ना
लोगों की जो धुआं निकलती है ना, वो तो नेक्स्ट लेवल होती है। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आज हम कहते हैं कि आज देखो, मैं एक आपको सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ कि हमेशा हमें लगता है कि पैसा होने से सब कुछ होता है, बट मैं आपको बताता हूँ कि मनी विल नेवर क्रिएट योर वैल्यूएशन, ओनली योर वैल्यूएशन विल बी बिल्डिंग योर वैल्यूएशन। सो इस पे ध्यान लगाइए कि हम लोग की लाइफ में कैसे वैल्यूज ज़्यादा ऐड कर सकें। अच्छा सर, ये सब इतना आपने इन्फॉर्मेशन दिया। अच्छा सर, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा। आप द मिलियनर क्लब में गए हैं, ये एक अलग ही अचीवमेंट होती है जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ, मैं जल्द ही कर लूँगा। मेरा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बर्थडे में भी इनवाइटेड थे, हालांकि मैं भी था, लेकिन आपने क्या एक्सपीरियंस किया वहाँ पे अलग, वहाँ का ऑरा जो था, वहाँ पे देख के आपको क्या सोचा, क्या माइंडसेट बना, मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के लिए बना है, और इससे अमेजिंग प्लेटफॉर्म शायद मुझे कुछ लगता नहीं है, जो कि आपको पता ही है कि मैं ऑलवेज मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये मिशन बहुत बड़ा मिशन है। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि जैसे आप TMC में गए थे, द मिलियनेयर क्लब में गए थे, तो मिलियनेयर क्लब की बात ही अलग होती है। पहली बात तो मिलियनेयर क्लब यानी कि मिलियन, आप समझ रहे होंगे। तो ये लखपति क्लब होता है जहाँ पे हम जाते हैं, तो हम एक तो जो हमारे सीनियर IPC से उनसे मिलते हैं, प्लस डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की हमें ट्रेनिंग्स मिलती है, प्लस यहाँ पे हमारे जो संजय कतुरिया सर है, समृति ग्रोवर मैम है, वो सारे आते हैं। तो वो सारे हमें हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं, हमें ट्रेनिंग के थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। और RTHS जो हमारे हैं वो तो बेस्ट RTHS हैं ही जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो मेरा अगर आप पूछो TMC का एक्सपीरियंस, तो TMC का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था, 3 दिन मुझे बहुत सारी लर्निंग्स मिली वहाँ पे। संजय कतुरिया सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई, समृति मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो यहाँ पे क्या होता है कि जीवन जो होता है ना, समृति मैम की मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ कि जीवन जो है ना एक कंपास की तरह है, हमें उसको सही से डायरेक्शन में लाना चाहिए। अगर हम डायरेक्शन में नहीं लाएंगे तो हम डिस्ट्रैक्ट होकर हम लॉस्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने एक लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इन सब कुछ चीज़ों को कंपेयर करके कंपास के थ्रू हमें बताया था कि हम हमारी लाइफ में कैसे डायरेक्शन को बना सकते हैं। तो बहुत सारी लर्निंग्स रही। और जब बात करूँ मैं कि जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से मिला, तो दैट वाज रियली एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल मोमेंट फॉर मी, क्योंकि उनका जो ऑरा है, आई वाज लाइक कंप्लीटली, मैं मदहोश हो गया था। अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ, क्योंकि ये बेटर वर्ड लगता है मदहोश ज़्यादा, राइट। तो मैं कंप्लीटली मदहोश हो गया था, बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे TMC में। और यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट आए थे जिनका नाम था आशीष विद्यार्थी सर। उन्होंने जो सेशन लिया था ना, आई एम टेलिंग यू, आज भी वो मेरे कानों में वैसे का वैसे गूंजता है। मतलब इतना बेस्ट सेशन था कि काश और शाबाश में बस एक चीज़ का डिफरेंस है, वो है एक्शन। आज हम एक्शन ही ऐड नहीं करें, इसकी वजह से कभी रिएक्शन क्रिएट ही नहीं हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारे लर्निंग थी जो मैं लेके आया था TMC से। अब बात रही डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, तो शीलू जी, आई टेल यू, आपने भी वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का इवेंट अटेंड किया था कि कितना अमेजिंग था, कितने सारे लोग आए थे, हम कितने लोगों से मिले। वहाँ पे रिटेल चेयरमैन आए थे V-Mart के, तो उनसे मिलना हुआ था। तो बहुत सारी लर्निंग्स हमें मिलती रहती है एवरी नाउ एंड देन। एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का तो कहना ही क्या है फिर। तो दिस प्लेटफॉर्म कैन गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई होप यू कैन सी राइट नाउ इन मी। यस यस। अच्छा सर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने IBC मॉडल को इतने बिल्ड किया, आपने इतनी अचीवमेंट की, सो आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या हो सकता है? देखिए, फ्यूचर प्लानिंग क्या होता है कि एक यहाँ पे चीज़ें जो विवेक सर सिखाते हैं वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग बरकरार रहती है। और IBC जो बनता है ना, वो सेल्फ मेड एक एंटरप्रेन्योर होता है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि मुझे एक कंपनी शुरू करनी है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, आज मेरी जो लर्निंग्स है, तो लर्निंग्स तो मेरी हुई रही है, और मैंने कहा था लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना है, अर्निंग पे नहीं। तो क्योंकि हमारी लर्निंग जब बढ़ेगी तो अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो मान लो कि जब मैं मेरी कंपनी शुरू करता हूँ तो यहाँ पे डबल बेनिफिट मुझे मिलेगा, वो है लर्निंग प्लस अर्निंग का, वहाँ पे भी। तो मेरा फ्यूचर प्लान अगर आप पूछो मेरे से, तो मेरा फ्यूचर प्लान यही होगा कि मैं यहाँ से जितनी ज़्यादा हो सके लर्निंग्स को लूँ और मैं मेरी कंपनी के अंदर उसको लगाऊँ। यहाँ से भी मुझे मिलेगा। और कहते हैं ना कि वॉरेन बफे का बहुत फेमस कोट है, अगर आपको पता हो, कि इफ़ यू आर नॉट बिल्डिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यू आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। सो यहाँ पे अगर हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इन राइट डायरेक्शन अगर जनरेट करना है, तो हो सकता है वो IBC रहेगा साथ में, प्लस मेरी कंपनी रहेगी। तो ये है मेरा फ्यूचर प्लान। क्योंकि यहाँ पे विवेक सर का कहना है कि नेक्स्ट न्यू बेटर, और नेक्स्ट न्यू बेटर यानी कि कभी तो रुकता ही नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना, मैं इतनी दूर आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। तो ये जब होगा तो हमारी भी ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो हम डबल ग्रोथ करेंगे, और ऐसी भारत की भी ग्रोथ होती चली जाएगी। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन बोलना चाहूँगा कि जो मेरे दोस्त हैं ना, वो इस मॉडल को ना मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से बुलाते हैं, या फिर एज उनकी थिंकिंग जैसी भी हो,
वो ऐसा कहते हैं कि ये ना बंदे जोड़ने की स्कीम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये क्वेश्चन मैं सच बताऊँ ना, जब मैं क्लाइंट से सुनता हूँ ना, मुझे खुद पे बहुत हंसी आती है कि मतलब खुद पे तो कैसे हंसी आती है ना, कि मतलब हमसे को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन पे हंसी आती है मुझे कि वो कैसे इस चीज़ को सोच सकते हैं। आज आप मुझे बताइए कि मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब क्या होता है? यानी कि दो जोड़ मिलेंगे 2 करोड़, सिंपल सी बात है, वही सपने दिखाते हैं। तो बेसिकली सपनों का कार्यक्रम हो गया। बट आईबीसी क्या होता है? इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। यहाँ पे आप एक बिजनेस कंसल्टेंट बन रहे हो, इसका अर्थ ही हो गया व्यापार सलाहकार। अब व्यापार सलाहकार क्या होगा? व्यापार की जो सलाह दे सके वो होगा व्यापार सलाहकार। तो हम यहाँ पे लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हम एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में कैसे आ गए? हम तो एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं और हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमें बड़ा बिजनेस से सपोर्ट मिल रहा है। हमारे यहाँ पे कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं है, हमारा यहाँ पे कोई रेशियो डिवाइडेड नहीं है। तो जब रेशियो डिवाइडेड नहीं है, कोई टीम बिल्डिंग नहीं करना है, टीम बिल्डिंग अगर होगा तो आपका पर्सनल लेवल पे उनको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो सपोर्ट होने वाला है वो तो बड़ा बिजनेस देगी, क्योंकि बड़ा बिजनेस तो सबको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करती है, आपको तो पता ही है। जी। तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग जब बोलते हैं ना, तो मुझे बहुत हंसी आती है। तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग बिल्कुल नहीं है और ना ये कभी होगा, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने लास्ट टाइम भी जब हमारा मैनकॉम हुआ था तो उसमें विवेक सर ने कहा था कि मैं आईबीसी को एक सस्टेनेबल स्केलेबल करियर कराना चाहता हूँ। सो अगर मुझको मार्केटिंग गिमिक करना होता तो मैं इसको आराम से MLM की तरह लेके जा सकता था। बट आई टेल यू, विवेक सर ने हमें बहुत सारी सीख दी है। उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट एक सीख मैं आपको और शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि पहले आती है ईमानदारी, बाद में आती है दुकानदारी। तो जब ईमानदारी पहले आएगी तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग बनने का कोई चांसेस ही नहीं है। सो आप पकड़ पा रहे हैं मेरे बातों को? सर ने बताया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम नहीं है, ये बिजनेस कंसल्टिंग है। तो इस बातों पे ना गौर कीजिए और ना इसको ना गलत वे में दूसरों को भी ना गलत बताए और ना ही खुद के माइंडसेट में ऐसा गलत कोई थॉट आने दें। सो मेरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर आप ना सोशल मीडिया पे कुछ दिन ऑफलाइन थे, उसका क्या रीज़न था? सर जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि कुछ मेरे एग्ज़ाम्स थे तो उनकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पाया था। क्योंकि मेरा जैसे कि हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ है तो नेक्स्ट न्यू बेटर हमेशा चलता ही रहता है। तो हमें प्लानिंग करनी होती है कि नेक्स्ट न्यू बेटर क्या है। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया से ऑफ हो गया था। बाकी तो आई एम ऑलवेज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। ओके सर, आगे से अपने ऑडियंस को ऐसे दुखी मत होने देना, ताकि उन्हें भी मतलब टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलते रहना चाहिए, है कि नहीं? एब्सोल्युटली। सो सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है। जब आपने आईबीसी ज्वाइन किया या फिर इससे पहले और इसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, क्या क्या स्ट्रगल आपको झेलना पड़ा, इसके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए। शिलू जी, ऐसा है कि ये क्वेश्चन मेरे बहुत पर्सनल है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि स्ट्रगल तो हर एक इंसान में रहता ही है। बिल्कुल। और जो स्ट्रगल के आगे बढ़ जाए वही सिकंदर कहलाता है, जो भी मतलब आप बोलना चाहो अदर वर्ड से। तो ऐसा है कि आईबीसी बनने के बाद में तो स्ट्रगल नहीं होती है, थोड़ी बहुत रहती है, वो तो ऑब्वियसली सीखने के लिए होनी ही पड़ती है। पर आईबीसी बनने से पहले बहुत सारी स्ट्रगल थी। एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पे मैं सुसाइड करने वाला था। ये 12 महीने पहले की बात है, जब मैं आईबीसी बनने वाला था, जब सुशांत सिंह राजपूत चला गया था। क्योंकि क्या हुआ था कि कोविड का टाइम था और बहुत सारे स्ट्रगल्स थी। यानी कि आपको तो पता है कि बैंगलोर के अंदर कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और जहाँ पे अगर आप शॉप खोलते हो तो 3 महीने आपको दुकान की चाबी नहीं मिलती है, प्लस 25,000 का जुर्माना था। तो उस टाइम कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब मेरे पास ना ही कोई जॉब अपॉर्चुनिटी थी। पापा कोई शॉप मतलब जो खोलते थे वो खोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। जी। अब रहने के लिए पापा को थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसका नाम है वर्टिगो। तो अब मैं ज़्यादा उनको टेंशन दे नहीं सकता और मेरा EMIs आउटस्टैंडिंग पेमेंट बहुत पड़ा था। तो अब उनको कवर करने के लिए मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। और जब मैंने देखा सुशांत सिंह राजपूत, यानी कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसका सब कुछ खत्म हो गया था, तो मेरे पास तो सर कुछ था ही नहीं। खोने के लिए कुछ था ही नहीं। मेरे पास तो ना पाने के लिए कुछ था, ना कुछ खोने के लिए कुछ था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ही इस कदर बढ़ गई थी कि जहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं था। पर सुसाइड करते वक्त मेरे मन में बस एक ख्याल था, जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे कंपनी को बिल्ड करना है। तो कंपनी को बिल्ड क्यों करना है? क्योंकि मेरा भाई था जिसको मैंने 2003 में खो दिया था। तो जब मैं कॉन्शियस हुआ कि मुझे कुछ करना है तो मेरे मन में आया कि मुझे एक टूर्स एंड ट्रैवल शुरू करना है मेरे भाई के नाम से। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि इससे ना मैं सबको एक सीख देना चाहूँगा, अगर आपको रियल वैलिड लगे ये चीज़ तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में इसको सोच के देखिएगा।
आज क्या हो रहा है ना कि मतलब आप कुछ रिलेशंस में देखोगे कि भाई भाई एक पीस ऑफ लैंड के लिए भी लड़ने लग जाते हैं। जी जी बिल्कुल। और जहाँ पे कुछ लोग, जो छोटे लोग चले जाते हैं ना, उनको कोई जल्दी से याद नहीं करता है। तो मेरे ये दो चीज़ हमेशा मन में रहता था कि मुझे कुछ बदलाव लेके आना है सोसाइटी में, जिससे ये चीज़ें बदल जाए। क्योंकि आज ऐसा होता है कि हम अगर रिलेशन की वैल्यू करेंगे ना, तो हम उस रिलेशन से बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। पर अगर हम उस रिलेशन को अगर कट कर देंगे ना, तो ना हम खुद ग्रो कर पाएंगे, ना वो सामने वाला भी ग्रो हो पाएगा। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है कि अगर छोटे उम्र में चले गए पर चले गए, ब्लड तो ब्लड ही होता है। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि ये दो चीज़ मुझे चेंज करना, मुझे कंपनी शुरू करना है। तो वो सोच के मैंने देखा, मैंने समझा, और मैं वहाँ से IBC मॉडल को ज्वाइन किया। और मैं आपको बहुत क्लियरली एक बात कहता हूँ, शायद आपके सामने भी क्वेश्चंस आते होंगे, ऑब्जेक्शंस आते होंगे कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। ये बहुत कॉमन होता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मेरे पास 3,000 रुपये देने के लिए भी पैसा नहीं था। उस टाइम जो IBC मॉडल चल रहा था वो 70,000 चल रहा था। बहुत महंगा था सर उस टाइम। तो उस टाइम 70,000 देख के मैं सोचा कि मैंने बोला कि मैं क्या करूं। मैंने कुछ टाइम IBC मॉडल को फॉलो किया, अलग अलग लोगों से बात किया था। मैंने IBC हेड ऑफिस से भी, मतलब अपने जो बड़ा बिजनेस का हेड ऑफिस है, उनसे भी बात किया था। तो मैंने उनको कहा था कि सर कि मैं यहाँ पे जॉब करके आपको पैसा लौटा दूंगा, पर कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। फिर मैंने बात किया जो भारत के नंबर 1 नवरत्ना है, जो कि मेरे मोटा भाई है, जिनको मैं कहता हूँ कि मेरे बड़े भाई है, केवल लखनानी। तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया, उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि आप इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने क्या किया कि पापा का क्रेडिट कार्ड उठाया और 24/7 उस टाइम डाउन पेमेंट था, तो वो पेमेंट मैंने किया। क्योंकि केवल भाई ने बहुत चीज़ें क्लियर की थी कि बोले उज्जवल भाई, अगर आपको यहाँ पे ना अर्निंग करनी है ना, तो सिर्फ अर्निंग करनी है तो मत आना। अगर आप चाहते हो कि आप किसी लोगों के ज़िंदगी में बदलाव लेके आ सको, और आप चाहते हो कि आप किसी को ऊपर चढ़ते हुए देख सको, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। तो वो चीज़ें मैंने देख के मैं यहाँ पे आया और मैंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया। और आज आप देख रहे हो कि पहले महीने में मैंने हमारा ब्रेक ज़ीरो जो होता है वो मैंने किया, और आज उसके बाद की जो जर्नी है वो आपको पता ही है। सो दैट वॉज माई स्टोरी, हाउ आई बिकेम IBC। तो अगर कोई कहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, या जो भी है, ये सब एक्सक्यूजेस है। मैं जानता हूँ कि आपके एक्सक्यूजेस बहुत वैलिड और जेन्युइन हो सकते हैं, पर अगर आपने एक्शन ले लिया ना, एक छोटा सा कदम, एक एक्शन ले लिया, तो वो रिएक्शन बनने में देर नहीं लगेगी और आप बहुत आगे ग्रो कर जाओगे। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। सो सर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका इंस्पायरिंग स्टोरी। मैं यहाँ पर एक कोट बोलना चाहूँगा कि बहाने बनाने वाला कभी जीतता नहीं है, और जीतने वाला कभी बहाने नहीं बनाता। यस, एब्सोल्युटली, आपने बहुत सही कहा शीलू जी। क्योंकि मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि अगर मैंने एक्शन नहीं लिया होता, तो शायद मैं यहाँ पे कभी पहुँचता नहीं, और इतना बड़ा रिएक्शन कभी क्रिएट नहीं हो पाता। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं सिंपल सा आपको अगर एक वर्ड में जो शीलू ने कहा था वो मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो मैं ये कहूँगा कि नेवर मेक्स एक्सक्यूजेस, इंस्टेड ऑफ दैट कन्वर्ट दैट एक्सक्यूजेस इनटू एक्शन, सो दैट इट विल क्रिएट अ बिगर रिएक्शन फॉर यू। क्या बना था सर। इसी के साथ हम अपने एपिसोड का एंडिंग करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ये वीडियो मेरे बहुत ही दिल के करीब है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेरे को नॉलेज मिला, और होप करता हूँ कि आपको भी मिला होगा ऐसा नॉलेज जो कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकता है। और इनको ना, जितनी भी बातें सर ने बताई, इसको सिर्फ वॉच नहीं करना, देखने से नहीं होगा, अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट भी करना है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।